सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आपका योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। तो पटेल साहब, आज क्या अभी तो हमने जैसे लास्ट वीडियो है, हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में बात किया। एक चीज़ है जो मुझे लगता है इस पर वीडियो बननी चाहिए। एक तो जो पेनी शेयर होता है, क्या पेनी स्टॉक बोलते रहते हैं, क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा एक ना डिटेल में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये हमेशा बोलते रहते हैं, यार वो ऐसा शेयर लो ना जिसमें कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट में हो जाए मेरा, और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं वो लोग। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें रिस्क कितना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये किस तरह का चीज़ें होती है, कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर, पेनी स्टॉक आप समझिए कि लीगल सट्टा कह सकते हैं, लॉटरी सिस्टम या फिर किस्मत चल गई तो चांद तक चाइना मॉडल टाइप का काम है सर। हाँ। मतलब चल गया तो एकदम ऐसा है कि बिल्कुल हो जाएगा। या फिर कुछ पेनी स्टॉक का मीनिंग सीधा सा है कि जिनकी प्राइसिंग अपन 10 रुपीज से कम है। हाँ, मतलब जिसको आम इंसान कोई भी खरीद सकता है। मेरे अकाउंट में अगर 500 रुपए भी हैं तो 10 रुपए से अगर है तो हाँ, 10 रुपए भी अगर अकाउंट में 10 रुपए से खरीद 500 सकता रुपए है। भी है तो मैं 50 शेयर उसके ले सकता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे शेयर पैसे में भी ट्रेड हो रहे हैं, मतलब 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, ये पेनी स्टॉक है एक्चुअली। तो बेसिकली पेनी स्टॉक मतलब वही स्टॉक जिसकी प्राइस वैल्यू, जो उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत छोटा है। मतलब बोला ना कि पैसे में भी है, कुछ शेयर ऐसे हैं 20 पैसे में भी है, 30 पैसे में ट्रेड हो रहा है। 30 पैसे 20 पैसे में किसकी बात कर रहा हूँ, एक शेयर की प्राइस। वो स्मॉल कैप सर, अपन ने कहा ना स्मॉल कैप मिड कैप बनी। हाँ, तो कुछ सारी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं बनी। हाँ, कुछ पेनी स्टॉक भी थे, पेनी स्टॉक से मिड स्मॉल कैप में गई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिस्टिंग हुई है तो वो 2 पैसे में लिस्टिंग हुई होगी, नीचे आ गए, गिर गए किसी वजह से, जो भी उसका मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड या जो भी रहा होगा जिसकी वजह से अभी नीचे है, और काफी टाइम से वो नीचे ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अचानक फिर बढ़ते हैं। तो बेसिकली पेनी स्टॉक्स होता क्या है, जरा इससे बात करते हो। तो सबसे पहली बात, उसका शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटा होता है। अगर आपके पास 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी है, उस पर भी आप शेयर खरीद सकते हैं। इवन आप पैसे से भी खरीद सकते हैं। हाँ, मतलब 10 पैसा, 50 पैसा, 70 पैसा भी प्राइसिंग चल रहा है तो आप एक शेयर, 2 शेयर आप खरीद सकते हैं। हाँ, मतलब करके। और दूसरा ऐसा पेनी स्टॉक का एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक है। बेनिफिट ये है कि सपोज 1 रुपए का शेयर था, ठीक है, वो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद पेनी स्टॉक मूवमेंट अच्छा हो जाता है, पेनी स्टॉक मूवमेंट अच्छा होता है। हाँ, वो 1 रुपए 20 पैसे हो गया। हाँ, पर एक्चुअली इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप समझिए वो 20% चल चुका है। हाँ, अगर आप परसेंटेज वाइज में जाएंगे तो परसेंटेज अच्छा मूवमेंट कर रहा है। मतलब 30 पैसे का शेयर 1 रुपए पहुंच गया, मीन 500 का शेयर 1500 हो गया। हाँ, 300 गुना रिटर्न दे चुका है। 300 गुना रिटर्न दे चुका है। कुछ शेयर ऐसे हैं सर पेनी स्टॉक में कि जिन पे आप ओपन करेंगे, हाँ, और वो वहां पर से बायर है, वो सीधा टॉप हाई सर्किट जो लगता है वो सर्किट ही लग रहा है, ओपन ही होता है सर्किट। हाँ, वो ओपन ही होते ही सर्किट लग जा रहा है। और वो सेल भी नहीं होता। अभी बीच में एक एलाइज इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी थी, हाँ, 3 रुपए का शेयर 3 लाख हो गया। अभी मतलब 10-12 दिन, 15 दिन पहले की बात है। हाँ, 10 दिन पहले था, 3 रुपए का शेयर 3 लाख पर ट्रेड होने लगा। बिकेगा ही नहीं सर। आप समझिए, तो लोगों ने क्या कहा कि एक दिन में पेनी स्टॉक 3 रुपए का शेयर। और मैं बता रहा हूँ यूजर्स को कि लोग इतना बेवकूफ बनाया लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आकर, कि नहीं अब देखिए ऐसे ही शेयर दूसरे हैं। मतलब एक आप समझिए उस शेयर में 2011 से ट्रेडिंग ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सेलर था ही नहीं। हाँ, अभी भी नहीं है सेलर। हाँ, सेलर नहीं है, सेलर कोई नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी 5 लाख के आसपास है। हाँ, वो वैल्यू 5 लाख जा रही है। वो सेबी का एक रूल आया, उन्होंने कहा कि जो फेयर वैल्यू है मार्केट, जो आपकी शेयर की एक्चुअली प्राइस है, वैल्यू है, आप उस पर लिस्टिंग कीजिए। उन्होंने अपनी प्राइसिंग चेंज कर दी, 3 रुपए का शेयर, और उन्होंने ले आके 2.5 लाख रुपए में लिस्टिंग कर दी कि हमारी कीमत इतनी है। और एक्चुअली यही मार्केट में अभी उसकी कीमत 5 लाख के आसपास है। तो लोगों ने कहा कि 3 रुपए का शेयर एमआरएफ को बीट करते हुए अभी टॉप पे पहुंच चुका है। पर भाई ये तो समझ कि 15 साल से 11 साल से इसमें ट्रेडिंग ही नहीं हुई। अरे आपके पास चलो एक शेयर है, वही शेयर मैं मान लेता हूँ कि वो शेयर आपके पास है, आपको बेनिफिट कब होगा, जब आप बेचोगे, बिकेगा ही नहीं। आप सेल करने जाओ, सेल ही नहीं होगा, क्योंकि सेल करने में उसको पैसे तो लगेंगे ना, जो भी उसको खरीदेगा, जो भी उसको बाय करेगा उसको पैसे लेंगे, वो बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है पेनी शेयर में, सर सबसे बड़ा इशू जो होता है, अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा, एक तो बॉलीवुड वोलेटाइल होता है बहुत ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा इशू होता है जब आप उसको एग्जिट करने की कंडीशन में जाते हो, एग्जिट नहीं होगा। ये वन साइड चलता है सर, वन साइड चलता है। मतलब आप समझिए जब पेनी शेयर खरीदार होते हैं तो आपको सेलर नहीं मिलेगा। बहुत सारे शेयर हैं, वो आप देखेंगे करोड़ों वैल्यू डली हुई है। एक टापरिया करके एक शेयर है सर, उसको डिविडेंड 400-800% डिविडेंड देता है।
मतलब ये प्रैक्टिकली आप समझिए, वो शेयर क्या करता है कि अगर आपका 100 शेयर है, हाँ, तो वो उनका डिविडेंड 10 रुपए का शेयर है ना, हाँ, वो 80 रुपए डिविडेंड देता है एक शेयर में। प्राइसिंग फेस वैल्यू 10 रुपए, हाँ, 80 रुपए डिविडेंड देता है। वो रोज उस शेयर को आप देखिए, आप लोग भी देखेंगे, तो उसके बाद वो रोज शेयर में आप बाइंग खड़ी रहती है, पर कभी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि तो सर बेचने वाली नहीं है। नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसका भी क्राइटेरिया है ना कि एक दिन में आप सर्किट अगर ज्यादा 2 या 3 सर्किट हो सकता है, उससे ज्यादा सर्किट में नहीं रहेगा। फिर वो सर्किट अगर ज्यादा लगे, तीसरा सर्किट हुआ, उसके बाद क्या होता है, उस दिन का पूरा ट्रेडिंग बंद कर देता है। और वो सर्किट पे सर्किट चलते हैं, पहला सर्किट लगा 1 मिनट का क्राइटेरिया, टाइम खत्म हुआ, फिर से खुला, फिर से सर्किट लग गया, फिर थोड़ा 10 मिनट का वेट हुआ, फिर से सर्किट लगा, अब आपको बोला बंद करो, अब आराम करो, आप बहुत ज्यादा उड़ गए। तो ये चीज बेसिकली क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी इशू होता ही होता है। पर इसमें एक सोचने वाली चीज है, क्योंकि सारे में लिक्विडिटी इशू नहीं होती है, ये भी है कि सारे पेनी शेयर में लिक्विडिटी नहीं होती है। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में हम लोग बात करते हैं कि पेनी शेयर में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसा होता है, अगर आप पेनी शेयर की बात करें, अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये का शेयर है, आप कुछ नहीं, कम से कम यार 5,000 4,000 लगा के छोड़ दिया। सर पैसा कमाने के लिए पेनी स्टॉक इज द बेस्ट, पर प्रॉब्लम ये है कि है बहुत सारे। हाँ, पर हम जब यूजर जाता है परचेस करने, तो या तो वो बाजू वाले से सुना होता है ये वाला खरीदना है, या फिर वो देखता है उसकी प्राइस। आप समझिए 30 रुपए 30 पैसे का एक शेयर है पेनी स्टॉक, उसने भर भर के खरीद लिया। एक पेनी स्टॉक था 3 रुपए का, उन्होंने कहा नहीं 30 पैसे वाला सारा आसान है, दोनों पेनी स्टॉक ही है। पेनी स्टॉक है, 30 पैसा 3 रुपए जो ट्रेड हो रहा है, हाँ, उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, एक 30 पैसे में ट्रेड हो रहा है, कंपनी के ऊपर लोन चल रहा है, हाँ, कंपनी सर्वाइव कर रही है दोनों सेम टाइम पे। हाँ, अब आप समझिए कि मेरे को 3 रुपए वाले 100 शेयर खरीदना ज्यादा आसान है, अच्छा है, कि मैं 1000 शेयर खरीदूं 30 पैसे वाले, 3 रुपए वाले ज्यादा अच्छे बेटर है। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि रिसर्च। ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि अगर आपको कई बार ऐसा होता है ना कि सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, कुछ ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो कि करंटली अभी मार्केट को रिक्वायर्ड नहीं है वो चीजें, पर कभी आपको होता है कि वो आगे जाके रिक्वायर्ड हो रही है। ऐसे तरह का, इस तरह की कंपनियां जो है, जो अगर काम कर रही है तो वो आगे जाके ग्रो हो सकती है, अगर आपका फंडामेंटल रिसर्च अच्छी है, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसे शेयर आपको मिल जाता है कि अभी इतने टाइम तक इसीलिए था पड़ा हुआ क्योंकि ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मार्केट का उसका जो सेगमेंट था, मतलब जो काम रियल में जो काम कर रही है, वो अभी डिमांड नहीं था मार्केट में, पर आने वाला समय में डिमांड होने वाला है। अगर ऐसा कोई कंपनी का शेयर है, या तो फिर इसको बैलेंस शीट को अगर आप चेक करेंगे तो देख रहा है कि पिछले बार भी लोन लिया था, इस साल भी लोन लिया, मतलब लगातार ले रहा है, पर लोन जो ले रही है ना उसमें मतलब लो हो रहा है। पिछले बार इतना लिया था, 500 लिया था, इस बार 400 लिया, इस बार 200 लिया, फिर 100 लिया, मतलब काफी सुधार हो रहा है। या फिर अगर प्रॉफिट की तरफ देखें तो पिछले बार इतना था, धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली आपको उसका बैलेंस शीट और उसका जो जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो उसका एजीएम में जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। केवल एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी रिसर्च में तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको रिसर्च के बाद अगर आपको लगता है कि ये अभी तो नहीं, पर फ्यूचर में इसका एक अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि सर एक चीज जानना पड़ेगा, इनको सभी को मानना पड़ेगा मैं, कि किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर ले लो, किसी भी कंपनी, चाहे वो कितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो बुरा हो, अगर वो रियल में अगर वो कंपनी काम ही ना करे, बंद हो जाए, तो फिर शेयर की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जिंदा इसीलिए क्योंकि रियल में काम कर रहा है। तो रियल में क्या काम कर रहा है, अगर ये चीज अपने को समझ में आएगा कि रियल में क्या काम कर रहा है, अगर रिलायंस कंपनी तो रियल में क्या काम करती है, अगर जो भी कंपनी है एसबीआई है तो रियल में क्या काम करती है, अगर वो रियल में जो काम कर रही है वही अगर वो नहीं काम करने वाली है, या फिर आगे भी उसका दिख रहा है कि वो कुछ भी नहीं काम कर पाएगी, और वो बहुत छोटा शेयर है, बहुत ज्यादा, तो पैनी शेयर में भी 20 पैसे में, पर मतलब नहीं ना वैसे शेयर पे इन्वेस्ट करने का। अगर आपका रिसर्च तगड़ा है, अगर आप उसको अच्छा देखते हैं, न्यूज देखते हैं, पर्टिकुलर चीजों को देखते हैं, अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो कुछ एक पोर्शन पे आप पेनी शेयर पे भी आप लग सकते हैं। पेनी शेयर में ना एक चीज और रहती है कि अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लोगों को क्या सर, पेनी स्टॉक में कंपनियों को खुद का भविष्य नहीं मालूम होता है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, तो लोग उनके भविष्य पे अपना भविष्य डिपेंड कर देते हैं। हाँ, उनको ये नहीं मालूम कि हमारा, और सबसे बड़ी रिस्क जो रहती है पेनी स्टॉक में सर, पंप एंड डंप का मतलब ये है कि प्रमोटर्स और ब्रोकर्स या बड़े प्लेयर्स शेयर को 5 पैसे का शेयर था, उसको चलाते उन्होंने कर दिया है 2 रुपए। 200 के शेयर को 2000 ले जाना मुश्किल है, पर 5 पैसे को शेयर को उन्होंने 200 रुपए पहुंचा, इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है ना, इजीली ठीक है। अब आप समझिए 40 गुना कर दिया उनने, 1 करोड़ के 40 करोड़ कर दिए, 2 रुपए में ले जाके छोड़ दिया। और हमको क्या लग रहा है, 2 रुपए का शेयर है, पेनी स्टॉक है, 5 पैसे से 2 रुपए आया, अब ये 2000 जाएगा। सर मैं एक बात बोलूं, हकीकत
बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को देख लिया, उन्होंने अच्छा बोला, और उसके अगर व्यूवर्स अच्छे हैं और थोड़ा सा ये देखो वहाँ पे दिखाने में तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ, सब भी दिखा सकते हैं। अगर वो सोच के अगर आपने कर लिया ना तो फिर यहाँ पे फंसेंगे। दूसरा केस पता है क्या फंसते हैं, ठीक है ना यार 1000 रुपये जाएगा ना, हाँ ले लेते हैं। पर अगर 1000 रुपये में आ गया, अगर 10 अगर पेनी शेयर ले लिया, 1000 रुपये, 10,000 रुपये लगा, अगर ये 10 सालों में या 5 सालों में अगर उसमें से एक भी अगर चल गया तो मुझे तो करोड़ों रुपए दे देगा। वही लॉटरी वाला सिस्टम कि भाई लॉटरी ले लेता हूँ, जिसका भी नंबर आ गया वो लॉटरी से मैं पैसे वाला बन गया। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं ये, मतलब आप लो, लेने के लिए आपका पैसा है, आपको जहाँ लेना है आप लो, पर एक जो होता है ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो रिसर्च। वो रिसर्च आपको कोई ऐसा टेक्निकल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना है, पर एक बेसिक चीजें रिसर्च देख लो। तो उसका बैलेंस शीट ऑनलाइन होता है, आप उसको स्टडी करके देखो, उसके जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करती है, वो काम का मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है, और उसका काम करने का तरीका कैसा है, ये बेसिक चीजें थोड़ा सा देखना चाहिए। कुछ पेनी स्टॉक है सर, प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो चुकी है। हाँ, मतलब 2% प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मार्केट में शेयर मूव कर रहा है, अब प्रमोटर बाहर से बैठ के शेयर ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर ने कब छोड़ा हुआ है शेयर, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, लोन कितना है कंपनी के पास, कंपनी की ऑर्डर बुक देखना आजकल बहुत आसान है, बीएससी एनएससी की साइट पे जाइए, सब मिल जाता है ना। तो ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी की प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। चलो लॉसेस में सपोज पेनी स्टॉक कह रहे हैं लॉस पे है, तो वो लॉस दो तरीके हैं, प्रॉफिट अब होता है, लॉस कम होता है। अगर लॉस पे है तो उसका लॉस कम हो रहा है, क्योंकि अगर लॉस कमता जा रहा है तो भी अच्छा है। और अगर प्रॉफिट है कि पिछले बार दोनों प्रॉफिट में, पिछले बार अगर 1000 करोड़ हुआ, इस बार केवल 800 करोड़ हुआ, अभी देख रहा है तो 500 करोड़, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो आप है तो प्रॉफिट में पर अच्छा नहीं है, तो आपको ये चीज तो देखना पड़ेगा कि अभी वो ग्रोइंग में है या फिर कैसा है, वो डूबती हुई नहीं है या फिर उगते हुए है। लॉस वाला देखिए सर, आर पावर था, रिलायंस पावर लॉस पे था, उसने लोन खत्म किए, अब धीरे धीरे शेयर मतलब 15-16 रुपए से शेयर पहुंच गया 40-50 रुपए तक ट्रेड होने लगा, क्योंकि अब वहां प्रॉफिट पे नहीं है वो, पर उसने अपनी लॉसेस खत्म करना है, वो लोन खत्म हो रहा है। जो थोड़ा प्रोसेस में अगर जाता है ना, इंप्रूव होता है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि एकदम से वो बूम नहीं किया है, वो अगर प्रोसेस में है तो फिर वो अच्छा है। चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। बिना रिसर्च किए अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो फिर तो कर सकते हैं, आ गया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो एकदम से फिर कोई बात नहीं, गया तो कितना गया, ये सोच के आप करते जाओ। फंस तो वो लोग जाते हैं कि जाने छोड़ो, तो सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा तो 1 लाख लगा दो, 2 लाख लगा दो। अब कैपेसिटी ही 20,000-30,000 की है और पूरा पैसे इधर से उधर से इकट्ठा करके अब 1 लाख 2 लाख शेयर लगा दिए, तो ये चीज भी इशू आता है। तो ये चीज आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपको पेनी स्टॉक्स में लगाना है या नहीं लगाना है। तो क्या है पेनी स्टॉक, ये तो समझ में आ गया। अब क्या और कुछ इसमें जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करना पड़ेगा कि अगर पेनी स्टॉक्स में, हाँ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेनी स्टॉक्स कौन कौन से अभी कितने हैं, टॉप में कैसा है क्या है, अगर आपको वो जानना है तो उसका भी आप मुझे कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो फिगर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग उसमें से चूज कर सकें। लेना क्या है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये हमारा कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये टोटली नॉलेज के लिए है, किसी बाय सेल प्रॉफिट लॉस के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं और पैसे मांगूं, पैसे वैसे कुछ है ही नहीं इसमें। तो हाँ, आपके साथ नॉलेज के लिए अगर आपको करना है तो मैं जरूर बता सकता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच।